नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ चैनल पर। पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है पटना जिले के मोकामा से सटे गोसाई गांव में, जहां यह वह गाँव है जो यादवों के कुल देवता बाबा बख्तौर का यह जन्मस्थली है। और यहाँ इस बार जो बाबा बख्तौर का राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जा रहा है, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। और आपसे चंद मिनटों में मुख्य अतिथि आएंगे और इस राष्ट्रीय महोत्सव का आगाज हो जाएगा। उद्घाटन होने के बाद राष्ट्रीय महोत्सव में जो मुख्य अतिथि होंगे, जो अतिथि होंगे, वो अपना मंच संबोधन करेंगे और इस महोत्सव के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अखिल भारतीय यादव महासंघ के बिहार के प्रवक्ता चंदन यादव जी हैं। चंदन जी, आज जो ये राष्ट्रीय महोत्सव है बाबा बख्तौर का, चंद मिनटों में अतिथि भी आ जाएंगे। क्या विशेष इस महोत्सव में होने वाला है? जरूर जहाँ हो रहा है वहाँ से प्रसाद जरूर प्राप्त करेंगे। प्रसाद बाबा का आशीर्वाद है और कृष्ण जी के नक्शों कदम पर जो भी अनुयायी श्रद्धालु यहाँ खड़े मुझे दिख रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा, अनुनय कर रहा हूँ कि आप कुर्सियों पे बैठ जाएं। ये कुर्सियाँ आप ही के लिए लगाई गई हैं, आप कुर्सियों पे बैठ जाएं और आगे के कार्यक्रम के यादवों का यहाँ पर एक मामला लगता है। ये वार्षिक महोत्सव होता है और इस वार्षिक महोत्सव का मैं भी उपाध्यक्ष हूँ बिहार का। और बाबा बख्तौर जो हैं इस यादव कुल के लिए बहुत सारी ये समस्याओं से लड़े हैं, इन लोगों को साथ दिए हैं, गरीबों का मसीहा के रूप में उत्पन्न हुए। गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं बाबा बख्तौर। बाबा बख्तौर की जो राष्ट्रीय महोत्सव मनाई जा रही है, इसमें मुख्य अतिथि जो आ रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के जरिए मुख्य अतिथि क्या कोई सौगात देने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप महोत्सव में आप आए हैं सबसे जानने के लिए। हर साल भांति इस साल भी बाबा महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस बार जो है ना बहुत बड़े पैमाने में मना रहे हैं राष्ट्र महोत्सव। इसमें मुख्य अतिथि हैं उपराष्ट्रपति नेपाल के राम साहेब प्रसाद यादव जी और प्रधानमंत्री मॉरिशस के हैं, वो आएंगे और देखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री जो मॉरिशस के बिहार से ही हैं, उनको भी काफ़ी लगाव है, इसलिए कुछ ने तो उपहार देंगे यहाँ पर, ताकि वो यादवों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है माना जाता है। और पहले छोटा पैमाने पे मनाए जाते थे, लेकिन आप जो है ना पूरे बिहार के टीम आए हुए हैं। पूनम यादव जी भी आए हैं, यादव महासंघ का विंग का प्रदेश अध्यक्ष है, औरंगाबाद से, भागलपुर से, मुंगेर से, बांका से, बेगूसराय से, लखीसराय से, लगभग सभी जिला से यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये महोत्सव बहुत ही अच्छा संपन्न होंगे। अभिषेक जी, आप अखिल भारतीय यादव महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसे में यादवों के लिए यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जिस तरह से बाबा बख्तौर यादवों के लिए संरक्षक रहे हैं, हालांकि बैकवर्ड को उन्होंने रक्षा किए थे, तो इसलिए एकजुट किए थे पूरे यादवों को। तो ये मैसेज आएंगे कि हम सब यादव एकजुट रहें, आपस में नहीं लड़ें और एक दूसरे को कॉपरेट करें। जो कमज़ोर हमारे समाज में है यादव, उनको मदद करें। जो गरीब है या किसी भी तरह से वो मतलब कि कमज़ोर है, उनको हम मदद करने के लिए हम ये संदेश जाएगा, एक पॉजिटिव पूरे बिहार में जाएगा और पूरा देश में जाएगा। हालाँकि बिहार में यादवों की संख्या 2 करोड़ है, भारत में 33 करोड़ यदुवंशी हैं, लेकिन हम सबको शर्म की बात है कि अभी तक जो है ना भारत का प्रधानमंत्री यादव नहीं है, नहीं बना है और ना ही राष्ट्रपति बन पाया है। लेकिन हमें गर्व है कि मॉरिशस ऐसा देश में छोटा सा यादव है, लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे यादव समाज से है, और नेपाल में भी यादव समाज से उप राष्ट्रपति हैं। बहुत हमें गर्व है और ये सद्बुद्धि, ये माइंड पूरे यादव समाज के बीच जाएंगे। जब मॉरिशस में प्रधानमंत्री हम बना सकते हैं यादव को, तो बिहार में भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना सकते हैं? यादव समुदाय के एकत्रीकरण को लेकर मजबूत यादवों को एकजुट करने की बात करते हैं और बैकवर्ड जातियों को भी एकजुट करने का आह्वान किया है प्रदेश अध्यक्ष यादव महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक यादव जी ने।
जब बैकवर्ड की बात आती है तो हमारे साथ एक बैकवर्ड नेत्री भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल की भागलपुर जिला की जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नैनिका जी। नैनिका जी, यादवों के कुल देवता माने जाते हैं बाबा बख्तौर। आप उनके इस कार्यक्रम में आई हैं, शरीक हुई हैं, तो यहाँ से जो संदेश दिया गया है सभी बैकवर्ड को एकजुट होने का, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं यह कार्यक्रम बैकवर्ड और यादवों को एकजुट करने के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस भजन में किसी भी प्रेमी को बोलने की जरूरत पड़ेगी कि आप भजन गाइए। इतना ऐसी है, शायद एक प्रेमी नहीं सुनी होगी। अगर आप गाएंगे तो हमारे बात में बहुत ज़्यादा आएगा। कम से कम इतनी आवाज़ में गाइए कि हमारे प्रभु तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। जब एक बार गाते हैं उन्होंने अपने समाज में देखा कि जैसे अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मतलब किसी के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। उस समय इस गाँव में जो राजा हुआ करते थे उनका नाम राजा दलेर, और वो इतने अत्याचारी क्रूर शासक थे, गाना शुरू थे। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया, और विरोध करते करते बहुत हद तक समय बाद उनके मामा जी ने बदंती उन्होंने षड्यंत्र के साथ दलेर जी के साथ उनका पद इस बात को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर हम ध्यान दें तो उनका जन्म बुराई के अंत में हुआ था, और यादव वंश के साथ साथ पूरे बिहार में संदेश देना चाहता हूँ कि लोग इस बात पर आना चाहिए और मुक्ति जगाना चाहिए कि अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे महिला हो, किसान हो, कोई भी हो, सबके साथ एक साथ का न्याय होना चाहिए। अन्याय के खिलाफ लड़े थे बाबा बख्तौर, और उसी का संदेश दी है डॉक्टर नैनिका ने। और हमारे साथ अखिल भारतीय यादव महासंघ की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष पूनम यादव जी है। पूनम जी, यादवों को एकजुट करने की दिशा में बाबा बख्तौर का जो यह राष्ट्रीय महोत्सव है कितना अहम मानते हैं आप? सबसे पहले तो भारतीय यादव महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष पूनम यादव जी ने यह आह्वान किया है कि बाबा बख्तौर का जो कृतित्व है, जो उनका संदेश है, उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने की आवश्यकता है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं संगठन से जुड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व वाले लोग मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, चाहे वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हो, चाहे नेपाल के उपराष्ट्रपति। तो इस तरह के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय के स्तर के अतिथियों को बुलाने से क्या बाबा बख्तौर की जो महिमा है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर सकती है? धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जो बख्तर पूजा हो रही है, ये हमारी पूरी भूषण है, हमारी पूरी देवता है, और हमें यहाँ पर बहुत दिनों से मनाया जा रहा है, और इस बार जो मनाया गया है ये ऑल इंडिया विशेष पर मनाया गया है। अभी देश विदेश के भी राष्ट्रपति आह्वान किया गया है, और मैं इसको शिखर से ऊँचे स्तर पर जाना चाहता हूँ। हमारे पास जो जनगणना हुई है, जनगणना के तहत जो 14% जो बिहार में आबादी बताया गया है, उस हिसाब से हम लोग के जो एजुकेशन है, शिक्षा है, शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और अपने परिवार में जितने भी प्रांत हैं, हमारे झारखंड में बहुत से ढेर
चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, किसी भी राज्य में आप भारत के देख सकते हैं कि यादवों के बीच जो एकता की बात की जाती है वो एकता नजर नहीं आती है। यादवों का भी कई संगठन है और सभी संगठनों में एक मत नहीं है। तो ऐसे में यादवों को एकत्रित कर पाने में इस तरह का कार्यक्रम क्या लगता है सफल हो पाएगा? देखिए, पहले मैं बता दूँ जो है और हम लोग कोशिश करते हैं गौरवंशी अपना संगठन संस्था पर छोटे लाल यादव में कोशिश करते हैं कि पूरे बिहार पूरे देश में भाईचारा ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा बढ़ाए। एक दूसरे राज्य में हो, किसी भी राज्य में चले गए, एक दूसरे को है जरूरत करना हर जगह पे। ये बिहार से चल ही रहे, लेकिन पूरे देश में यादव को ताकत दिखाना कि यादव को पावर क्या होता है। यादवों के पावर को दिखाने की बात करते हैं। युवा का काफी महत्वपूर्ण है, चाहे बिहार की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, और खास करके यादवों का को लेकर जो राजनीति के क्षेत्र में बिहार और सबसे आगे है। तो लेकिन यहाँ भी यादवों में एकता नहीं नजर आ रही है। तो क्या इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं में एक संदेश जाएगा यादवों को एकत्रित करने की दिशा में? बहुत जाएगा। महासभा से आशा है सब यादव लोग को संगठन किया जा रहा है, इससे बहुत यादवों में एक संदेश जाएगा यादवों को एकत्रित करने के लिए। हमारे साथ उज्जैन महाकाल से श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा के महंत योगी विश्वासानंद जी हैं। उनसे जानेंगे कि यादवों को एकत्रित करने की दिशा में बाबा बख्तौर की जो राष्ट्रीय महोत्सव मनाई जा रही है कितना मील का पत्थर साबित हो। जितने भी श्रद्धालु हैं और जो भी महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने स्थान पे बैठे रहें। और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे सेवादार हैं जो बाबा के, वो आपके पास तक महाप्रसाद पहुंचा देंगे। आप ऐसे खड़े होकर प्रसाद ना ग्रहण करें। आपसे निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं और आप तक बाबा की महाप्रसाद पहुंच जाएगी। जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी हमारे बाबा बख्तौर के अनुयायी हैं, उनसे निवेदन है कि वो स्थान ग्रहण कर लें, ऐसे खड़े होकर और दौड़ भाग होते हुए योगी जी इस तरह से व्यवस्था बिगड़ रही है। तो ये आपकी व्यवस्था है, आपके गांव, आपके घर, आपके समाज की व्यवस्था है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इसमें शांति बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। और इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप स्थान ग्रहण कर लें। जितनी भी माताएं एवं बहनें दिखाई दे रही हैं, उनसे निवेदन है कि क्या लगता है कि हमें किस हद तक प्रयास करना पड़ेगा? मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि आप लोग कुर्सियों को इधर उधर करके बैठे हैं। पहले से आपने देखा होगा कि कुर्सियों को कतारबद्ध तरीके से बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से लगाया गया था। तो ये आपके घर की पूजा है, आपके अपने इष्ट की पूजा है, आपकी अपनी पूजा है, तो आपका सहयोग बनता है। उत्पन्न होना, आपसी तालमेल का न बनना, लड़ाई तो कम से कम इन कुर्सियों को इधर उधर ना करें। और जिस तरह से ये पहले सुव्यवस्थित तरीके से कतारबद्ध लगी हुई थी, उनको वहीं लगा दें और आप वहीं पे स्थान ग्रहण कर लें। सभा सुसज्जित दिखनी चाहिए, तितर बितर तरीके से तो ठीक नहीं लग रहा है। आपसे निवेदन है कि आप कुर्सियों को यथास्थान रहने दें और आप भी स्थान ग्रहण कर लें। जितने भी हमारे साथ और भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षा का उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि वो शांति व्यवस्था और यहाँ की सुंदर व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। और जो महाप्रसाद वो ग्रहण कर रहे हैं, वो पहले स्थान ग्रहण कर लें और फिर महाप्रसाद उन तक पहुँच जाएगी और फिर वो महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। अभी आपके समक्ष आपके क्षेत्र इलाके के साथ
ऐसे के माध्यम से सबसे पहले बधाई पशुपालक भाई लोगों के साथ अपने समाज को तमाम करने के लिए, छोटे बड़े एकत्रित करने के लिए हस्तियों की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तब लोग जो बाबा बख्तौर के वही रेजिमेंट की श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पधार रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे जितने नौजवान हमारे पड़ोसी मित्र देश नेपाल से भी और सभी जातियों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे। बड़े ही सौभाग्य का ये पल होगा जब बाबा बख्तौर की पूजा में देश विदेश के लोग आह्वान करेंगे, देश विदेश के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और महा आरती करेंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस धरा के वासी हैं जहाँ पूरे पशुपालक की पोषण करता धरता बाबा बख्तौर की महिमा हमेशा बरसती रहती है। यादवों को एकत्रित करने की बात कही और अहिर रेजिमेंट सेना में बनाए जाने की बात कही है इस मंच से। और भी जो कार्यकर्ता है यादव के पूरे संगठनों के कार्यकारी है उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से बाबा बख्तौर की पूजा याद की जा रही है। संदेश है अभी कुछ देर पहुँचाने में बाद यहाँ क्या क्या महत्वपूर्ण वो सभी विभूति इकट्ठा होने वाले हैं जो देश विदेश से यहाँ पर शिरकत करेंगे और तमाम तरह के कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे जिसमें आप गजल गायन से लेकर भक्ति गीतों के साथ साथ कई तरह के सुगम गीतों का श्रवण करेंगे और आप उन तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इधर खड़े हो रहे हैं तो आप स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र के जितने भी बाबा बख्तौर के अनुयायी हैं, जो भी बाबा बख्तौर में श्रद्धा रखते हैं वो यहाँ पधारने वाले हैं और यहाँ जमावड़ा लगने वाला है बाबा बख्तौर के भक्तों का। तो आपसे निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण कर लें। सभी भक्तजनों, सभी सुधीजनों, सभी विद्वजनों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस बाबा बख्तौर की मंदिर स्थापना की बात की जा रही है और उसके अलावा राष्ट्रीय महोत्सव या मनाया जाना या मंदिर की स्थापना किए जाने मात्र से क्या लगता है कि बाबा बख्तौर का जो संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाया जा सकता है और यादवों को, यदुकुल को एकत्रित किया जा सकता है? क्या लगता है? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं भागलपुर नगुचिया पंचायत से पृथ्वीराज यादव हूँ। हम बाबा बख्तौर का नाम पहली बार सुने और जिसमें हमको पूनम यादव जी के द्वारा इस महोत्सव में हमको शामिल किया गया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम हमारे मधेपुरा जिला में यादव कुल का एक विशाल मंदिर बना हुआ है जिसका नाम बाबा बिशुराव है और अभी हमारे क्षेत्र में उस मंदिर के जैसा कोई मंदिर नहीं है। मैं और हमारे जितने भी यादव समाज के युवा साथी बुजुर्ग हैं और उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं बाबा बख्तौर का भी एक विशाल मंदिर बनाया जाए और जागरूक किया जाए लोगों को, ताकि गांव में देश में भी इनका जानकारी मिल सके। इससे ज़्यादा और क्या बोलूं। बाबा बख्तौर के जो मंदिर बनाने की बात की जा रही है, बाबा बख्तौर जो कि गोसाई गाँव के निवासी थे जिन्होंने यादवों की लड़ाई लड़ी थी, यादवों को एकत्रित करने में इस प्रकार का जो उनका राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जा रहा है कितना महत्वपूर्ण कदम है, इसको मानते हैं आप? मैं मुकेश कुमार यादव बेगूसराय गोसाई गाँव में होने जा रही 70वां मेला के अवसर पर कहना चाहूँगा। मेला और 70वां के विचार जब तक आप विचार नहीं फैलाएंगे, जब तक आप खुद नहीं फैलाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक पहले बार मैं इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूँ लोगों को, हमारे सही वर्गों को शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, अपने दोस्तों को नहीं पहचानेंगे, अपने हित का नहीं पहचानेंगे तो मेला उससे तो होता रहेगा। सही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज, हमारे जाति का यह दुर्भाग्य है। देश भारत देश की कुल आबादी 18%
चाहूँगा देश के राज्य के तमाम निवासियों को हृदयों से भी करना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा डॉक्टर गौतम बुद्ध, संत कबीर ऐसे महामानव का इतिहास पढ़कर ज्ञान सीखे, उससे सीख प्राप्त करके देश में समता, समानता, बहुता, न्याय व्यवस्था निर्माण करें, सब विकास कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा जो बार धन उंगली उठे उनके इनका नहीं, उनकी चिंता ना करे, जिनकी मदद रहे। देश में जब तक अहित नहीं होगा आगे, किसी को आगे बढ़ने में नहीं देगा सरकार। मैं चाहता हूँ देश के बहुत समाज से, से हम सब लोग एक हो करके थोड़ा सा अदर करके थोड़ा बक करके उसका धर्म बढ़ाएं, तभी मेरा यह प्रोग्राम, यह उत्सव, यह मेला सफल होगा। ऐसे तो मेला हजार लग रहे हैं, ऐसे मेला हजार लग रहे हैं, और यह मेला ऐसे लगाया गया था पश्चिम भारत में, इस मेला के माध्यम से उसके माध्यम हम लोग गुलाम बनाए गए। हम लोग का मेला ऐसा हो, इस मेला हम विकास की बात हो, इसके लिए हम लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे नहीं। हम कहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में दूर है, शिक्षा क्षेत्र है तो में धारेगा। जिसके पास शिक्षा नहीं है, जितनो धनवान है, जितनो विद्वान है, जितनो आबादी है, उससे बर्बादी है। चाहते हैं देश में अपना संघर्ष करने के लिए, विकास करने के लिए तमाम जगहों की अपील है। आप लोग खाना कम खाएं, कपड़ा अच्छा नहीं पहने, खातिरदारी नहीं करें सब्जी का, मंदिर नहीं बना रहे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए ध्यान दें। यही आपका उपाय है, आपकी क्या रखना है, अन्यथा स्वस्थ नहीं है। और यादवों को बनाने की बात कर रहे हैं, और यादवों को शिक्षित बनाने से और क्या बाबा बख्तौर का जो संदेश है, बाबा बख्तौर का जो बलिदान है, उसको आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाकर क्या यादवों को एकजुट किया जा सकता है? आज इस बख्तौर बाबा के जो है वीडियो स्तर के द्वारा हमारे मतलब जो है नेपाल के मतलब जो उपराष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री सभी उपस्थित भक्तजनों, श्रद्धालुओं, आप सभी से आग्रह है कि आप स्नान ग्रहण करें। मैं बार आपसे अन्न विनय प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप स्नान ग्रहण कर लें। कुर्सियाँ तमाम हैं और आपके लिए ही लगाई गई हैं। अभी मेरे पास आपके ही गोसाईगांव मोकामा के एक व्यक्ति चल के आए और उन्होंने बोला कि मैं रामाश्रय यादव बाबा बख्तौर की महिमा पे कुछ अपील करना चाहता हूँ कि आप जो मुझे उम्मीद है कि शिक्षित करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। इसके साथ साथ बाबा बख्तौर जो है जैसा कभी बताए कि इनका एक भव्य मंदिर हो, इसके लिए हम सभी उनकी जुबानी बाबा की कहानी पोस्टर जो है हर एक गाँव में, हर एक जिला में कम से कम होना चाहिए, ताकि जितने भी जनवंशी है इसको ये जानकारी वाले, जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे कि हम आज पहली बार बख्तौर बाबा का नाम सुने हैं। ये मेरे लिए मतलब बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मेरे बख्तौर बाबा माता गहिल जो हमारे मतलब जो है कुल गुरु है, इनका नाम बिल्कुल जानना चाहिए, इसलिए कि हमारे कुल गुरु है। कुल गुरु की पूजा हमेशा शादी से लेकर हर एक पूजा महोत्सव में होती रहती है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार जो है बढ़ाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में पूजा का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए हम सभी से अपील करते हैं कि बाबा बख्तौर के पूजा के लिए आप लोग व्याकुल हो, और जहाँ भी हो हमारे यदुवंशी एकता संघ है या यादव महासभा है, जो भी हम चाहते हैं कि मतलब सभी जो है एक परिश्रम करके और इस पूजा महोत्सव का जय जयकार हो, और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रसार हो यदुवंशियों में, क्योंकि आज 18% होते हुए भी हम लोग बहुत नग्न हैं शिक्षा के मामले में। इसलिए सभी से आग्रह करते हैं कि आप अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने पर अधिक से अधिक ध्यान दें। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो आप आए और इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने का काम किए, और बहुत धन्यवाद। इसी चंद शब्दों के साथ बाबा बख्तौर के जो बलिदान है, बाबा बख्तौर का जो योगदान है, ये को बढ़ाने में जो बाबा बख्तौर की भूमिका रही है, उसको जन जन तक पहुंचाने की बात की जा रही है। और बाबा बख्तौर की मंदिर और उनकी पूजा बिहार के हर जिले में होनी चाहिए, इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो इस स्तर पर जन जागरूकता
हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अर्जुन बाबू हैं, जिनके माध्यम से आज हम इस महोत्सव में आए हैं। बाबा बख्तर का संदेश सदियों पुराने हैं, जो अपने उस समय में गाय को रक्षा करने के लिए बाघ से लड़ गए थे, उसी तरह हम यदुवंशी अपने को सुरक्षा के लिए किसी आता ये बाघ से लड़ जाना हमारा परम धर्म है। और हम इस बात से सबको संदेश देते हैं कि अभी वर्तमान समय शिक्षा का है। यदुवंशी जितने भी हैं सब अपने बच्चे को शिक्षित करें, शिक्षा से जुड़े रहें और आगे बढ़ें, यही हमारा संदेश है। जय माधव, जय यादव, जय श्री कृष्ण। यादवों में शिक्षा की कमी है, की जो कथाएं हैं वो जनता का तब तक नहीं पहुँच पाई, तो इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं? आप यदुवंशी एकता बेगूसराय जिला उपाध्यक्ष के नाते मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज जो यह बाबा बख्तर का राष्ट्रीय महोत्सव है, उसके लिए गोसाई गाँव मोकामा के लोगों को मैं बेगूसराय जिला की ओर से काफी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा बख्तर जो अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे, वह अन्याय के विरुद्ध हम लोग लड़ाई तब लड़ेंगे जब हमारा बच्चा, हमारा युवा शिक्षित रहेगा। जब शिक्षित रहेगा तभी वह संगठित हो सकता है, और जब संगठित होंगे तभी हम संघर्ष कर सकते हैं। तो संघर्ष करके हम हर चीज़ को शिक्षित होकर, संगठित होकर और संघर्ष कर करके हम सारी चीज़ को, जो हमारा समाज दबा खुला है, जो समाज हमारा बिखरा हुआ है, उस चीज़ को हम इतना बंद कर सकते हैं, तभी हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ। ऐसे हमारे बीच हमारे गार्जियन जो अम्बेडकर बाबू हैं, ये काफ़ी शिक्षाविद हैं और काफ़ी बाबा बख्तर यदुवंशियों के बारे में बहुत सारी अध्ययन इनके पास है। ये सारी चीज़ों को रामचरित्र बाबू बेगूसराय से चलकर आए हैं, और रामचरित्र बाबू बाबा बख्तर को लेकर कथाओं की जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं 100% लोगों तक बाबा बख्तर के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। उनके इतिहास को यदि 100% लोगों तक पहुँचाने के लिए कैसे ठोस कदम उठाने और यदुवंशी एक से एक महारथी में जन्मे हैं। कृष्ण भी इसी यदुवंशी में जन्म लिए, लेकिन आज तक मद भागवत कथा का प्रचलित नहीं था, इसलिए कि यदुवंशी में जन्मे थे। अब जब लोग यदुवंशी को पढ़े लिखे हैं तो वहाँ जाकर के अब जो है उसका प्रचार हो रहा है। मद भागवत शिक्षा के कमजोरी के कारण बाबा बख्तर का भी प्रचार प्रचार नहीं हो रहा था। अब यदुवंशी में धीरे धीरे लोग पढ़ लिख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो इनके कार्यकलापों को तमाम देश में चर्चा और उनके नामों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आने वाला भविष्य मैं उम्मीद करता हूँ कि जब यह यदुवंशी पढ़ेगा लिखेगा, जब उसके पास ज्ञान आएगा, तो ये बाबा बख्तर का प्रचार बहुत जोरों पे होगा। इसलिए कि बाबा बख्तर अन्याय के विरोध लड़े हैं, जैसे कृष्ण लड़े थे, उसी ढंग से ये भी गाय चराते थे और ये भैंस चराते थे। और यही है, लेकिन ये वो धर्म के विरोध में लड़े थे और ये अदल जी के विरोध में लड़ाई लड़े हैं, और उनका विजय जैसे हुआ उसी ढंग से इनका भी विजय हुआ। अब
लोगों में धीरे धीरे ज्ञान बढ़ रहा है, बात हो रही है। अब लोग जो है उत्साहपूर्वक इनका जन्मदिन मना रहा है और शिक्षा की ओर भी यदुवंशी लोग जा रहे हैं। और कई ऐसे हैं यादव में बसावन बाबा, क्या मान लेते हैं जोगी बाबा, जोगी कारू जिसको कहते हैं, बाबा बख्तर, आज सभी के सभी लोग हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। वो किसी न किसी रूप में इस यदुवंशी को ही मान करके चलते हैं। जैसे घर में यदुवंशी उसको गहिल कह करके पुकारते हैं और तमाम लोग, कोई जगदम्बा कहता है, कोई महामाया कहता है। और वो भी नंद बाबा के बेटी जो महामाया जन्म लिया था कृष्ण के समय में, उसको आज घर घर में देवी के रूप में लोग पूजा करते हैं, उसी देवी को अलग अलग नाम ले करके। लेकिन हैं वही, वो यदुवंशी एक ऐसा वंश है जिसको तमाम हिंदू धर्म मानने वाले, आज बाबा बैजनाथ को लीजिए, तमाम ऐसे हैं जगह जहाँ केवल हिंदू में यदुवंशी ही एक ऐसा जाति है जिसको सभी लोग कहते हैं। और शास्त्र में भी ऐसा है कि जो यदुवंशिका के नाम ले उसका सारा पाप दूर हो जाता है। और हजारों हजार महापुरुष इस वंश में पैदा हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन केवल जागरूक होना है, अभी जागरूक नहीं हुआ है। हम बताते हैं कि 10-20 साल पहले लोग मद्भागवत कथा नहीं कहते थे, आज कह रहे हैं कि जहाँ भी मद्भागवत कथा होगा, इलाका का जितना भी लोग मरा हो, पशु मरा हो, उसकी प्राप्ति होगी। आज सभी श्राद्ध कर्म में उसी कृष्ण को कथा को मद्भागवत को कहते हैं। उसी ढंग से हर घर में पूजा तो हो रही है इसी वंश का, लेकिन अभी तक उसको समझ में नहीं आता कि हम किसको पूजा कर रहे हैं। किस वंश की पूजा करने पर हमारा वंश का, हमारा परिवार का उद्धार होगा, मोक्ष होगा, कल्याण होगा। तो अब इससे ज़्यादा और आदमी हैं बोलेंगे। आज यदुवंशी बाबा बख्तर जैसे महापुरुषों का जो योगदान है, उनका जो इतिहास है, युवाओं में और अधिक पीढ़ियों में पहुंचाने के लिए क्या इस तरह का राष्ट्रीय महोत्सव काफ़ी है या जन जन तक जागरूकता लाने की आवश्यकता है? मेरा शिक्षा आएगा मेरे समाज में, तो मेरे पूर्वज का जो भी किया हुआ है सब अपने आप पढ़ाई होगा तो वो अपने आप शिक्षित होंगे। उसके बाद पूर्वज मेरे क्या है क्या नहीं है सारा चीज़ पता चले। मेन है कि मेरे बख्तर बाबा का पूजा राष्ट्रीय स्तर पर होना ही चाहिए, जन जन तक पहुँचाना चाहिए। और हम लोग के पूर्वज के बारे में हम लोग के समाज में जानकारी ही नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि मेरे पूर्वज का इतना बड़ा योगदान है मेरे समाज में। कृष्ण भगवान से लेके मेरे बख्तर बाबा गए माई, ये सब के बारे में जानकारी मेरे समाज में होना चाहिए। मेरा मेन मोटो है हम लोग अपने समाज में शिक्षा का धार पैदा करें, धार पैदा करेंगे मेरे समाज का उत्थान होगा। उत्थान होगा तो मेरे पूर्वज का जो किया हुआ है उसका जन जन तक जाएगा, जन जन तक मैसेज जाएगा। और समाज में जो है इनका पूजा होना ही चाहिए। पूजा तो हम लोग होता है, यहाँ पे सब जगह अलग अलग तरह से होता है और बढ़िया है। और जितना संगठन उतना यहाँ सहयोग करेगा पूजा और इनका मंदिर समाज में मैसेज जाना चाहिए। बहुत बड़ा योगदान है बाबा बख्तर का जो समाज में योगदान है,
उसको पहुंचाने के लिए शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या मानते हैं जो अगली पीढ़ी है उन तक बाबा बख्तौर के संदेश को, उनके इतिहास के बारे में बताने के लिए इस तरह का राष्ट्रीय महोत्सव महत्वपूर्ण है। जब से पता चला, जब से होशियार हुए, से लोग करते आ रहे हैं, तब से हम भी देख रहे हैं कि हमारे बाबा लोग सब पहले से करते आ रहे हैं। तो पता चला, हम भी सोचे कि इस पूजा को राष्ट्रीय महोत्सव बनाया जाए और काफ़ी लोगों को जागरूक किया जाए कि हम लोग मधुबंसियों में ऐसा पूजा किया जाता है, सभी को जानकारी हो कि ऐसा पूजा होना चाहिए, पुराने चीज़ को भूलना नहीं चाहिए और नए जनरेशन को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों से भी जानते हैं कि किस तरह से इस राष्ट्रीय महोत्सव को सफल बनाने में आप लोग योगदान दे रहे हैं। गोसाई गांव जो मुकामा से सटा एक गांव है, इस गांव में जो राष्ट्रीय महोत्सव बाबा बख्तौर का मनाया जा रहा है, इसको लेकर स्थानीय लोग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोसाई गांव जो कि मोकामा से सटा एक छोटा सा गांव है, जहां बाबा बख्तौर ने जन्म लिया था, उनका ये जन्म स्थली है। और ऐसे में यहाँ जो राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जा रहा है, स्थानीय लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देखा जा रहा है। तो क्या मानते हैं कि इस तरह का योगदान बिहार के हर जिले में, भारत के हर कोने कोने में बाबा बख्तौर का ये जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय महोत्सव है, वो मनाया जाना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से और हमारे जनरेशन पूर्वजों के हिसाब से भारत के सभी लोग को इस तरह का महोत्सव मनाना चाहिए और सभी लोग को हर बिहार, हर स्टेट में इस पूजा होनी चाहिए। पूजा होने से हम लोग को, आप लोग के अभी के समय में दवाई जो भी बीमारियाँ होता है तो दवाई से इलाज किया जाता है, और हम लोग पहले दवाई कम इलाज करते, हम लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते थे, इससे बीमारियाँ भागता था। तो हमारे पूर्वजों के अनुसार से है कि भारत के हर स्टेट में ऐसा पूजा होना चाहिए। और ये हमारे गोसाई गांव में जो पूजा हो रहा है, ये पूजा हमारे गोसाई गांव के समाज से हो रहा है और हमारे मधुबंसी समाज के काफ़ी जागरूक है कि सभी लोग इस पूजा में आकर के और पूजा को सफल बनाए, ये हम लोग का विनती है। हाँ, इस तरह का जो पूजा, बाबा बख्तौर की जो पूजा हो रही है, पूरे देश भर में मनाई जानी चाहिए। यही संदेश यहाँ गोसाई गांव के स्थानीय निवासी दे रहे हैं। और बाबा बख्तौर का जो योगदान रहा है, उनका जो इतिहास है, वो जन जन तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम की लाइव कवरेज अपने चैनल स्टार ब्लू न्यूज़ पर दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।